जरा सोचिए, 12वीं सदी का हिंदुस्तान, एक ऐसी जमीन जहां हवाओं में मंदिरों की घंटियों की आवाज गूंजती थी, जहां की शानदार इमारतें बड़े बड़े खंभों और शहतीरों पर टिकी थीं। और फिर रेगिस्तान से उठते एक बवंडर की तरह एक नई ताकत ने दस्तक दी। पर यह सिर्फ दो फौजों का टकराव नहीं था। नहीं, ये दो दुनियाओं, दो सोच और पत्थर को तराशने के दो बिल्कुल अलग तरीकों का आमना सामना था। दिल्ली सल्तनत का नाम सुनते ही हमें तलवारें और जंग के मैदान याद आते हैं, है ना? लेकिन इसकी एक और कहानी है। एक ऐसी कहानी जो लोहे से नहीं बल्कि पत्थरों से लिखी गई। ये उन सुल्तानों के इरादों की कहानी है जिन्होंने अपनी जीत और अपने ख्वाबों को शानदार इमारतों में हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। तो चलिए आज पत्थरों में छिपी इसी दास्तान को परत दर परत खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है दो बिल्कुल अलग अलग आर्किटेक्चरल स्टाइल की टकराव से। एक तरफ थी भारत की हजारों साल पुरानी बनाने की कला और दूसरी तरफ से तुर्क अपने साथ लाए थे मेहराब और गुंबद का एक बिल्कुल नया साइंस। देखिए, फर्क को समझना बहुत जरूरी है। भारत में हजारों साल से इमारतें ट्रेबिएट या शहतीर स्टाइल से बन रही थीं, यानी खंभों के ऊपर एक सीधी बीम या पत्थर रख के छत डाल दी। ये तरीका सीधा था, मजबूत था, लेकिन इसकी अपनी एक लिमिट थी। वहीं तुर्क अपने साथ लाए थे आर्क्यूएट, यानी मेहराब वाली स्टाइल, घुमावदार डाटें और बड़े बड़े गुंबद। इस कमाल की तकनीक से ना कम खंभों में ही बहुत बड़ी और खुली जगह बनाना मुमकिन था। तो सवाल ये था कि जब ये दोनों स्टाइल टकराएंगे तो आखिर बनेगा क्या? और इसका पहला नतीजा 1197 में दुनिया ने देखा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में सल्तनत की पहली मस्जिद बनवाई, कुव्वत उल इस्लाम। पर इसे बनाने के लिए 27 पुराने हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर उनके खंभों और पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। तो ये सिर्फ एक इबादत की जगह नहीं थी, ये एक ऐलान था, जीत का ऐलान, जहां एक पुरानी दुनिया के खंडरों पर एक नई सल्तनत की बुनियाद रखी जा रही थी। इसी मस्जिद के ठीक पास एक ऐसी इमारत की नींव रखी गई जो आने वाली कई सदियों तक दिल्ली की पहचान और पूरी सल्तनत की शान बनने वाली थी। कुतुब मीनार। हाँ, पहली नज़र में यह जीत का एक टावर लगता है, लेकिन इसका मकसद सिर्फ इतना ही नहीं था। इसे असल में सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को डेडिकेट किया गया था। यह आसमान की तरफ उठती हुई सल्तनत की एम्बिशन थी और इस्लाम की वो बुलंद आवाज़ जहां से अज़ान की गूंज दूर दूर तक पहुंच सके। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये मीनार किसी एक सुल्तान की कहानी नहीं है। इसकी नींव रखी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद सुल्तान इल्तुतमिश ने इसे 3 मंजिलों तक पहुंचाया। और फिर सोचिए, करीब एक सदी बाद जब आसमानी बिजली गिरने से इसे नुकसान पहुंचा तो फिरोज शाह तुगलक ने न सिर्फ इसकी मरम्मत करवाई बल्कि इसमें 2 मंजिलें और जुड़वा दीं। पूरी 5 मंजिलें और 240 फीट की ऊंचाई। ये एक ऐसी विरासत बन गई जिसे कई पीढ़ियों ने मिलकर बनाया और संवारा था। एक ही मीनार जिसमें सल्तनत के कई दौर का इतिहास एक साथ कैद हो गया। अब तक सल्तनत का आर्किटेक्चर जीत और जरूरत के हिसाब से चल रहा था, लेकिन अब वक्त आ गया था अपनी एक अलग पहचान बनाने का। और यह सफर शुरू हुआ मकबरों से। सुल्तान इल्तुतमिश ने अपने बेटे की याद में दिल्ली में सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया। ये बहुत ही हिस्टोरिक था क्योंकि ये हिंदुस्तान की धरती पर बना पहला इस्लामी मकबरा था। ये सिर्फ एक पिता का अपने बेटे के लिए प्यार नहीं था, ये सल्तनत की अपनी एक अलग पहचान बनाने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। पर एक बहुत बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम अभी भी थी, एक सच्ची मेहराब यानी ट्रू आर्च बनाना। देखिए, अब तक भारतीय कारीगर जो बना रहे थे वो सिर्फ पत्थरों को एक दूसरे पर रखकर मेहराब का शेप दे रहे थे। असली मेहराब तो इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है, जहां हर पत्थर अपना वजन एक बीच के पत्थर, जिसे कीस्टोन कहते हैं, उस पर डालता है। ये तकनीक इमारतों को कहीं ज्यादा मजबूत और शानदार बनाती थी। और फिर वो ऐतिहासिक पल आ ही गया, सुल्तान बलबन के मकबरे में। यहीं हमें हिंदुस्तान में बनी पहली सच्ची मेहराब देखने को मिलती है। ये सिर्फ एक दरवाज़ा नहीं था, ये एक टेक्निकल रेवोल्यूशन था जिसने आने वाले समय के लिए इंडियन आर्किटेक्चर की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। और इन्हीं दरवाजों से एंट्री हुई सल्तनत के सबसे ताकतवर और महत्वाकांक्षी वंश की, खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी के दौर में सल्तनत की वास्तुकला सही मायनों में अपने पीक पर पहुंच गई। अलाउद्दीन खिलजी का विजन बहुत बड़ा था। मंगोलों से दिल्ली को बचाने के लिए उसने सीरी का किला बनवाया, रहने के लिए 1000 सितून यानी 1000 खंभों वाला महल खड़ा किया, और दिल्ली की पानी की जरूरत के लिए एक बहुत बड़ा तालाब, हौज़े खास खुदवाया,
उसकी हर इमारत उसके इरादों की तरह ही विशाल थी, बड़ी, भव्य और ताकत का जबरदस्त प्रदर्शन। लेकिन एक सवाल था, क्या यही शिखर था? क्या सिर्फ बड़ा और विशाल बनाना ही सब कुछ था, या अभी भी कुछ ऐसा बनना बाकी था जो खूबसूरती और तकनीक दोनों में बेमिसाल हो? इसका जवाब है अलाई दरवाज़ा। 1311 में बना ये दरवाज़ा सिर्फ एक गेटवे नहीं है, ये अपने आप में एक मास्टरपीस है। मशहूर इतिहासकार जॉन मार्शल ने इसे यूं ही नहीं कहा था, इस्लामिक आर्किटेक्चर के खजाने का सबसे कीमती हीरा, और ये वाकई अपनी हर तारीफ का हकदार है। क्यों? ऐसा क्या खास था इसमें? क्योंकि इसमें भारत का पहला सही साइंटिफिक गुंबद बना। इसकी घोड़े की नाल के शेप वाली मेहराबें एकदम परफेक्ट थीं, और पहली बार लाल बलुआ पत्थर के साथ सफ़ेद संगमरमर का इतना खूबसूरत कॉम्बिनेशन इस्तेमाल हुआ था। ये सही मायनों में पूरी तरह से इस्लामिक सिद्धांतों पर बनी भारत की पहली इमारतों में से एक थी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के सपनों की कोई सीमा नहीं थी। उसने कुतुब मीनार को चुनौती देने के लिए एक और मीनार बनवानी शुरू की, अलाई मीनार। उसका सपना था कि ये मीनार कुतुब मीनार से 2 गुनी ऊंची हो। सोचिए जरा। लेकिन 1316 में उसकी मौत के साथ उसका ये आसमान छूने वाला सपना भी अधूरा रह गया। आज भी उस अधूरी मीनार की पहली मंजिल खिलजी के उस अधूरे लेकिन विशाल सपने की कहानी सुनाती है। सल्तनतें आईं और चली गईं, सुल्तान भी गुजर गए, लेकिन उनके बनाए हुए ये पत्थर आज भी हमारे सामने खड़े हैं। ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये एक पूरे दौर का जिंदा इतिहास हैं। तो जब हम कुतुब मीनार की ऊंचाई देखते हैं, या अलाई दरवाजे की नक्काशी को निहारते हैं, या फिर बलबन के मकबरे की उस पहली सच्ची मेहराब को छूते हैं, तो हमें खुद से ये पूछना चाहिए, क्या ये सिर्फ ईंट और पत्थर हैं, या फिर ये उस मिली-जुली तहजीब की अमर कहानी है जो एक टकराव से ज़रूर शुरू हुई, लेकिन जिसने मिलकर एक ऐसी शानदार कला को जन्म दिया जिसे आज पूरी दुनिया इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के नाम से जानती है। शायद इसका जवाब इन पत्थरों की खामोशी में ही कहीं छुपा है।